वंदे मातरम के पूर्ण गान को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ने गुरुवार को साफ कर दिया कि पार्टी अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 पद ही गाएंगी। कांग्रेस का कहना है कि वे केंद्र सरकार के नए प्रोटोकॉल के बजाय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तय की गई ऐतिहासिक परंपरा का पालन करेगी। कांग्रेस का ये रुख कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC के उस प्रस्ताव के एक दिन बाद सामने आया जिसमें 1937 के फैसले को दोहराया गया है। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया था कि कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पहले 2 पद गाए जाएंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि उस समय ये फैसला देश की सामाजिक और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। अब विवाद की असली वजह केंद्र सरकार का नया प्रोटोकॉल है। केंद्र ने आधिकारिक योजनाओं में वंदे मातरम के पूर्ण पाठ को शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार की ओर से इसे राष्ट्रगीत के सम्मान और उसके ऐतिहासिक महत्व से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि किसी नए सरकारी प्रोटोकॉल के चलते उसकी दशकों पुरानी परंपरा नहीं बदलेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी उन स्वतंत्रता सेनानियों के तय किए रास्ते पर चलेगी जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान वंदे मातरम को राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया था। कांग्रेस का तर्क है कि 1937 का फैसला तत्कालीन परिस्थितियों और व्यापक सहमति को ध्यान में रखकर लिया गया था। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने विवाद को और राजनीतिक बना दिया। अय्यर ने आरोप लगाया कि मुसलमानों के प्रति नफरत की वजह से वंदे मातरम के पूरे पाठ को अनिवार्य किया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर पलटवार की संभावना भी बढ़ गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस राष्ट्रीय भावना से जुड़े गीत को भी राजनीति का मुद्दा बना रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक फैसलों और सामाजिक संवेदनशीलता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल विवाद सिर्फ इस सवाल तक सीमित नहीं है कि वंदे मातरम में कितने पद गाए जाएं। इसके साथ राष्ट्रवाद, इतिहास, धर्म और राजनीतिक विरासत जैसे कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। एक तरफ केंद्र सरकार पूर्ण पाठ को आधिकारिक प्रोटोकॉल में जगह दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस 1937 के फैसले को अपनी नीति का आधार मान रही है। अब सवाल यही है, क्या वंदे मातरम को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच कोई सहमति बन पाएगी या फिर ये मुद्दा आने वाले दिनों में एक और बड़े सियासी विवाद का रूप लेगा। फिलहाल कांग्रेस अपने फैसले पर कायम है और वंदे मातरम पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।